शुरू हो चुका महाकुंभ और इस धार्मिक आयोजन ने दुनिया भर के साधु संतों, भक्तों और श्रद्धालुओं को गंगा नदी के किनारे एकत्र होने के लिए आकर्षित किया है। इस अद्भुत मौके पर विशेष रूप से नागा साधु अपनी विशिष्ट जीवन शैली और परिधान के कारण आकर्षण का केंद्र बनते हैं। वे जो 17 श्रृंगार करते हैं वे न केवल उनके बाहरी रूप को दर्शाता है बल्कि उनकी आंतरिक साधना और उच्चतम तपस्या का प्रतीक होता है। ये साधु जो मोह माया से दूर होकर पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इन श्रृंगार का इस्तेमाल करते हैं। इन श्रृंगारों के माध्यम से वे अपनी आंतरिक शक्ति, साधना और ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रकट करते हैं। नागा साधुओं के 17 श्रृंगार का हर तत्व एक विशेष अर्थ और उद्देश्य रखता है जिसे वे अपनी जीवन के माध्यम से दर्शाते हैं। उदाहरण स्वरूप लंगोट को वे अपनी शुद्धता का प्रतीक मानते हैं क्योंकि ये साधना के दौरान आत्मनिर्भरता को प्रकट करता है। साधु इसे अपने शरीर को आच्छादित करने के रूप में पहनते हैं जो उन्हें भौतिक वस्तुओं से दूर रखने का एक उपाय है। भूभूत जिसे वे अपने शरीर पर लगाते हैं, इसका उद्देश्य अपने पापों को समाप्त करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है। ये भस्म उनकी तपस्या और त्याग का प्रतीक होता है। वे भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में इसे लगाते हैं। इसके बाद त्रिशूल जो उनके हाथ में होता है, ये भगवान शिव का प्रतीक है और ये शक्ति, ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल के साथ नागा साधु अक्सर रुद्राक्ष की माला पहनते हैं जो भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक होती है। इसके अतिरिक्त माला का महत्व भी बहुत गहरा है। ये माला उनके मंत्रों और ध्यान का प्रतिनिधित्व करती है जो साधुओं के मन को केंद्रित और शुद्ध रखती है। चंदन जिसे वे अपने शरीर पर लगाते हैं, ये शांति, शुद्धता और शीतलता का प्रतीक है। वहीं केसर का प्रयोग साधु अपनी तपस्या और भगवान के प्रति समर्पण को प्रकट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा कमल का फूल और कलावा भी साधुओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये दोनों भगवान के साथ साधुओं के मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक होता है। नागा साधुओं का श्रृंगार केवल शरीर पर सजावट का विषय नहीं होता बल्कि उनकी साधना, जीवन के उद्देश्य और तप के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। जटा जो इन साधुओं के सिर पर होती है, ये भगवान शिव के भक्ति का प्रतीक है और साधुओं के जीवन की सादगी और पवित्रता को प्रकट करती है। सिंहासन और चूड़ियां भी उनके जीवन के प्रतीक है जो इस तथ्य को दर्शाती हैं कि वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग होकर अपने आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। फूलों की माला और सिंदूर जैसे तत्व साधुओं के जीवन में भक्ति और साधना की शक्ति को और भी प्रकट करते हैं और ये दिखाते हैं कि वे केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। इन 17 श्रृंगारों के माध्यम से नागा साधु हमें सिखाते हैं कि साधना केवल शरीर या दिखावे तक सीमित नहीं होती बल्कि एक आंतरिक प्रतिक्रिया होती है जिसमें समर्पण, त्याग और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग होता है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में जब ये साधु अपनी भव्यता और श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं तो वे न केवल समाज को जागरूक करते हैं बल्कि ये भी प्रदर्शित करते हैं कि साधना का असली रूप बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण है।